ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम में वत्सासुर को भगवान वध किए, वत्सासुर को उद्धार किए। तो दसम स्कंद का 11वां जो अध्याय है, वहां से हम लोग आज पाठ करेंगे। लोग से शुरू करेंगे, फिर उसका पहले जो उसका बैकग्राउंड है, फिर हम लोग बाद में हाँ चर्चा करते हैं। वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। ट्रांसलेशन वैशिल प्रभुपाद। हे राजा परीक्षित, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। तो हम लोग जहाँ कल कथा को विराम दिए थे, ये दसम स्कंद की 7वां चैप्टर था, जहाँ तिनावर्त को उद्धार किए भगवान। किस प्रकार से भगवान पहले खुद अपना शक्ति के द्वारा खुद को बहुत सा हल्का कर दिए, फिर तिनावर्त जब उनको बहुत दूर लेकर गए, बहुत ऊंची आसमान में लेके चले गए, तो फिर कृष्ण ने वो अपना वजन को बहुत भारी कर दिए। तो तब तिनावर्त उनको धारण नहीं कर पाए। उनको ऐसा लगा मेरा दम घुट रहा है, और कृष्ण का वजन इतना बढ़ रहा है, और कृष्ण उनका गला को जोर से पकड़े हुए थे। हाँ, छुड़ाने की कोशिश की तिनावर्त, लेकिन सके नहीं। और उसी प्रकार फिर लास्ट में उतना ऊंचाई से एकदम नीचे पत्थर का चट्टानों के ऊपर गिरे, फिर दम घोट दिया। ये लीला हो गया। और उसका पहले क्या किए ना, जब सकट भंजन किए, सकटासुर को वध किए, सकट भंजन लीला के बाद माँ जसोदा ऐसा सोच रहे थे कि भूत प्रेत आदि बहुत सारा राक्षस हमारा बच्चा को सता रहे हैं, तो इसी प्रकार इसका कुछ हल करना होगा। तो ब्राह्मणों को देके वेद पाठ करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन खिला रहे थे, दान दे रहे थे, ये सब चल रहा था। उसी के बीच ये घटना हो गया। और जब ऐसा भारी तूफान आया, तो फिर माँ जसोदा ढूंढ रहे थे, कृष्ण को मिला नहीं। उसके बाद में तिनावर्त को भगवान उद्धार किए। तो तब कृष्ण जब फिर सब जब तूफान बंद हो गया, फिर तिनावर्त इधर मर चुके, फिर उसी तरह से सब देखे कि कृष्ण उधर है। और फिर माँ जसोदा, माता रोहिणी, हाँ, सब देखे कि कृष्ण वहाँ खेल रहे हैं, तो फिर उनको हाँ अपना मन ही मन वो खेल रहे हैं, हाँ, अकेले तिनावर्त के पास। तो फिर उनको हाथ में उठा लिए, उनको बहुत सा प्यार किए। फिर वो जो लीला था, उसके बाद कृष्ण ने मिट्टी खाए। माँ जसोदा उनके मुंह के भीतर सारा ब्रह्मांडों को दर्शन किए। फिर जो अभी ये कार्तिक महीना है, ये दामोदर का महीना, तो ये लीला हुआ। तब लगभग कृष्ण 3 साल के हैं। तो दाम बंधन लीला हुआ। फिर वहाँ
जो जमल अर्जुन वृक्ष हैं, नलकुबेर मणिग्रीव को उद्धार किए। ये दो चैप्टर आते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जब उखल बंधन लीला किए और जमल अर्जुन वृक्ष को उद्धार किए, बहुत भारी आवाज हुआ, बहुत जोर से आवाज हुआ। और सब ऐसा सोचे कि क्या हुआ। ऐसा बड़ा आवाज, इतना भारी आवाज। तो फिर आकर देख रहे हैं कि दोनों पेड़ गिर गया, और उसका पीछे आ, वो उदुखल बांधा हुआ था, और वो दो पेड़ के बीच में कृष्ण बैठे हैं। तो फिर माता यशोदा सोचे कि शायद कोई अशुभ घटना है, अशुभ शक्ति है, जो कि ये सब करा रहे हैं। तो फिर वो दो चैप्टर में आ गया। फिर एक अध्याय में दाम बंधन लीला के बारे में वर्णन किए गए हैं, और फिर श्रील सुखदेव गोस्वामी वो जमल अर्जुन वृक्ष को उद्धार का लीला बताए। और फिर 11वां चैप्टर जो है, वहाँ कृष्ण का जो बाल लीला है उसको वर्णन किए। और ये वर्णन करते हुए आ, इसी प्रसंग को लाते हैं कि जमलार्जुन वृक्ष टूट गया। फिर कृष्ण, फिर समय आगे चला। फिर वो 3 से 4 साल के बीच में जो है, उस समय की घटना है, लगभग 3.5 साल की ऐसी होगी। तो उपानंद आदि जो वरिष्ठ गोप हैं, वो सब सोच रहे थे कि कृष्ण किस तरह से अ, मुसीबतें झेल रहे हैं, और ब्रज में कितना असुरों का उत्पात है, कितना राक्षसों का उत्पात है। तो अभी से कितना घटना हो गया, उतना आए। तो हमारा तकदीर अच्छा है कि कृष्ण उनको बचा लिए भगवान ने। फिर इस तरह से सकट भंजन हो गया, अचानक से ये सकट टूट गए। और फिर ये तिनावर्त, हाँ, अचानक आंधी तूफान आया। फिर एक ऐसा एक राक्षस असुर फिर वहां पड़ा हुआ है। फिर दो जमल अर्जुन वृक्ष से गिर गए, तो बाल बाल बच गए कृष्ण। तो इस तरह से सब सोच रहे थे कि अभी क्या किया जाए। तब जो वरिष्ठ गोप हैं, उन्होंने ऐसा निर्णय लिए। क्या निर्णय? ना, ये जो गोकुल महावन है, इसको छोड़ के हम लोग हाँ, दूसरा कहीं चले जाएंगे, जहाँ शायद हो सके कि ये सारा असुर राक्षसों का उत्पात नहीं रहेगा। और कृष्ण, बलराम, उनका उनका सेफ्टी के लिए सब कोई सोचते थे। और कृष्ण बलराम, ये दो, उनका आंखों की मणि था। तो यहाँ कृष्ण बलराम को साथ में लेकर सब कोई, जितना भी ब्रजवासी हैं, सो अपना जितना भी सामान है सब पैक करके, हाँ, सकट में आरूढ़ होकर गाय को सामने रखते हुए सब चलने लगे। और जब इस प्रकार से जा रहे हैं सब,
कीर्तन कर रहे थे, जो कृष्ण लीला अभी तक कृष्ण का क्या क्या हुआ, तो वो सब मेमोराइज कर रहे, वो याद कर रहे थे। और इस प्रकार से सब कोई चल पड़े वृंदावन की ओर। और ये वृंदावन के धाम की महिमा बताते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक संख्या जो 36 है उसका पहले से वर्णन शुरू किए, 35 से। वृंदावनं सम्प्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रूर व्रजावासं सकटैर अर्धचंद्रवत्। वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावन अर्थात अभी महावन, गोकुल महावन छोड़ के वृंदावन में आ रहे हैं। और ये जो वृंदावन है, इसको इस प्रकार से वर्णन किया गया कि आ, बहुत ही इस तरह से वृंदावन में प्रविष्ट हुए जहाँ सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है। सर्वकाल सुखावहम, उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों से अर्धचंद्राकार अर्धवृत्त बनाकर अपने रहने के लिए अस्थायी निवास बना लिया। अर्थात जो बैलगाड़ी में थोड़ा रहने के लिए जगह ऐसा गांव में देखा जाते हैं, तो उसी प्रकार सब चलने लगे। और वृंदावन कैसे हैं ना, सर्वकाल सुखावहम, ना ग्रीष्म है, ना शीत है, ना वहाँ वर्षा है, हमेशा शरत और वसंत ऋतु रहता है। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में वृंदावन रहते हैं। ना तो ज्यादा उष्ण, ना तो ज्यादा शीत। तो ऐसे वृंदावन, तो किसी का मन में ये प्रश्न हो सकते हैं कि अभी तो वृंदावन ऐसा नहीं है। अभी तो वृंदावन में जरा के समय बहुत ठंडा है, गर्मी के समय में बहुत गर्मी है। हालांकि वृंदावन धाम तो वही ही है। हाँ, तो ये वृंदावन सर्वकाल सुखवहम किस प्रकार से है? हम्म, सारे ऋतु में वो सुखदायक किस प्रकार है? तो वैसे जब भगवान वहाँ है, भगवान जब वहाँ प्रकट लीला है कर रहे हैं अपना ब्रजभूमि में, तो उस समय वृंदावन का देखरेख पौर्णमासी देवी कर रही है। और पौर्णमासी देवी के नेतृत्व में वृंदावन में सब कुछ चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी समय बहुत धूप है, बहुत परेशान हो रहे हैं सबको, ब्रजवासियों को, या बारिश के चलते सब परेशान हैं। तो देवराज इंद्र ने काफी सारा बारिश प्रदान की, लेकिन कृष्ण था, कुछ हुआ नहीं कुछ। ब्रजवासियों का और एक सुनहरा अवसर मिल गया कि कृष्ण के साथ कुछ दिन रहने के लिए, बिना खाए पिए। हाँ, वैसे तो कृष्ण के साथ रहने का फुर्सत नहीं होते हैं। रात को कृष्ण अपना घर में रहते हैं अपना माता पिताओं के साथ, दिन को अपना मित्र के साथ।
तो सारा ब्रजवासियों को बहुत मुश्किल से कृष्ण के साथ समय बिताने को मिलते हैं। और उस समय तो कृष्ण को सबको ही देख रहे थे, कॉन्टिन्यूअस 7 दिन तक। हम्म। तो वैसे ये भगवान जब हैं तो पूर्णमासी देवी उस का नेतृत्व कर रहे हैं कि भगवान का लीला का एटमॉस्फेयर कैसे हो। इसी प्रकार हाँ, वृंदावन में आ रहे हैं, और वृंदावन जब आकर पहुंचे तो फिर यहाँ बताए गए कि वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च। तो वृंदावन नाम का जो स्थान है, वहाँ क्या क्या है? वृंदावन में वृंदावन है, वन यानी कि फॉरेस्ट है, वहाँ गोवर्धन है, जमुना पुलिनानि च, वहाँ जमुना है, भिक्षासिद उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्निप। तो जहाँ वो लोग जब वहां पहुंचे, भिक्ष आसित, जब वृंदावन धाम को दर्शन किए, जब जमुना को दर्शन किए, जब गोवर्धन को दर्शन किए, तो उसको दर्शन करते हुए वो एक परम आनंद उपभोग कर रहे थे सब कोई। भिक्ष आसित उत्तमा प्रीति, क्योंकि वहां कृष्ण और बलराम था। राम माधवयो, राम यानी कि बलराम, और माधव यानी कि कृष्ण, कृष्ण बलराम वहां थे। और कृष्ण बलराम को भी परम आनंद आया, और सारे ब्रजवासियों को भी बहुत आनंद आया। वैसे तो हम लोग देखते हैं जब गोलोक वृंदावन में राधा रानी को इधर आना होगा, तो भगवान बताए चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो राधा रानी बताई कि हम लोग इस वृंदावन को छोड़ के कहाँ रह सकते हैं, जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ यमुना नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से ये 84 क्रॉस जो है वृंदावन, आप वहाँ इस वृंदावन को बसाइए। तो जो इटर्नल प्लैनेट गोलोक वृंदावन है, वहां से भगवान उस वृंदावन का कॉपी यहाँ पेस्ट की, एज इट इज। और यहाँ वही गोवर्धन, वही जमुना, वही वृंदावन, और जहाँ वृंदावन है, गोवर्धन है, जमुना है, वो श्रीमती राधा रानी को बहुत आनंद प्रदान करते हैं। और जो श्रीमती राधा रानी को जिससे आनंद मिलते हैं, उसमें कृष्ण बहुत प्रीत होते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उत्तमा प्रीति, अर्थात राम माधवयो, अर्थात बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों को बहुत आनंद आया। हालांकि वो लोग गोकुल में भी आनंद में थे, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ का आनंद और थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि
वहां गोवर्धन नहीं, वहां जमुना नहीं। हम्म, तो इसी प्रकार से महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। और जब ऐसे परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, हम्म, राम कृष्ण जब वृंदावन गोवर्धन जमुना नदी को तट को दर्शन किए, तब दोनों ही बहुत, हाँ, उनको आनंद लगा, परम आनंदित हुए। तो वास्तव में वृंदावन धाम जो धाम है उसको कहते हैं वृंदावन धाम रम्य स्थान। वृंदावन वृंदावन, एक भजन है। हाँ, वृंदावन रम्य स्थान, तो जहाँ भगवान रमन किए। और वो जो धाम है वो नित्य है और चिन्मय है। तो यहाँ जो उत्तमा प्रीति, अर्थात वहाँ आनंद छोड़ के और कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से जब प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में ये सब देखने के बाद सारे ब्रजवासी भी बहुत सुखी हुए। फिर एवं ब्रजौ कसंवृतिं यच्छन्तो बालचेष्टितै कलवाक्यै सकालेन वत्सपालो बभूवतु। तो कृष्ण बलराम अभी थोड़ा बड़ा हुए हैं। इसी प्रकार से एवं ब्रजौ कसाम, इसी प्रकार से समस्त ब्रजवासियों को आनंद देने वाला, प्रीति प्रीति देने वाला, आनंद देने वाला जो बाल लीला है, बाल चेष्टित, जो बाल लीला है, वो क्या, किस प्रकार से आनंद मिलते हैं ना। कल वाकई, जब बच्चा, हाँ, जब बचपन में कुछ कहते हैं, अपना जो जीवन का पहली बोल है, वो सुनने को बहुत मीठा लगते हैं। तो यहाँ तो भगवान की बात है, तो वो कितना मीठा, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे कल वाकई सकालेना, तो उनका आवाज, मीठी आवाज, हाँ, उनको बहुत ही आनंद आता था। हाँ, सारे ब्रजवासियों को, ब्रज ओ को समस्त ब्रजवासियों को, हाँ, आनंद देने वाला बात कृष्ण बलराम का। तो फिर उन्होंने बड़े हो गए अभी, लगभग 3 साल के ऊपर, 3.5 साल के आसपास। तो फिर वो क्या ना, वत्स पालई बभो बतो, वत्स पालन करने के लिए एज में आ गए थे। वत्स पालई अर्थात, जैसे हम लोग देखते हैं, भगवान का और एक नाम है गोपाल, जो कि गौ को पालन करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जो लीला कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं अभी वत्स को, यानी कि बछड़ा को पालन कर रहे हैं।
उसको टेक केयर कर रहे हैं। वत्स पालो, गोवत्सों को रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए वो लोग, हाँ, उनके जो उपयुक्त एज है, सही एज है, उस एज में आकर पहुंचते थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा था आज से 5,000 साल पहले शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म होता था, या क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी भी जो परिवार में जिसका जन्म हुआ, बचपन से उनको उसी वृत्त में शिक्षा देने के लिए वो ट्रेंड हो जाते थे। जिस प्रकार अभी देखिए 3.5 साल की उम्र है, और कृष्ण अभी गोवत्स को लेके जा रहे हैं चराने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए। फिर देखेंगे कि थोड़ा बड़े हो गए, 6 साल की, तो फिर गायों को लेके जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये 2.5 साल तक जो गोवत्स को लेके जा रहे हैं वो तो बड़े बड़े हो जाएंगे 2 साल में। तो फिर गैया को लेके जा रहे हैं चराने के लिए, क्योंकि नंद महाराज वैश्य था, और वैश्य का काम है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य में। तो बचपन से ही उसमें एक्सपर्टाइज हो जाते थे, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनको हो जाता था ये सब करने के लिए। और जो क्षत्रिय, वो बचपन से शास्त्र विद्या ये सब सीखते थे, वो भी उनका जो आ, शिक्षा है उनमें वो एक्सपर्ट हो जाते थे। इसी प्रकार से शिक्षा दिया जाता था। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि अभी जिस प्रकार स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं नौकर बनने के लिए, नौकरी मिलने के लिए, नौकरी पाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन का जरूरत है। वो क्या है, स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए, यूनिवर्सिटीज का सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन जितना लोग पढ़ाई कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग बेकार बैठे हुए हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हाँ, गुण और कर्म के अनुसार उनका वर्ण था, और उनका कर्म भी वर्ण के अनुसार उनमें सामंजस्य था। तो इसी प्रकार कृष्ण और बलराम, उनका काम था कि गैया को ले जाना, और उसी उम्र के जितना भी बालक था, तो सबका वही काम था कि अपना अपना घर से गोवत्स को लेकर जाना है, और फिर हाँ, आना है, उनका उनका देखभाल करना। अविदूरे व्रज भूवः सह गोपालदारकै चारयामास तुर्भत्सन् नाना क्रीड़ा परिच्छदो। कृष्ण और बलराम, कृष्ण तथा बलराम अपने मकान के पास मकान के पास ही सभी तरह के खिलौनों से युक्त होकर अन्य ग्वालों के साथ खेलने लगे, एवं छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। अविदूरे ब्रज भूवः, अर्थात थोड़ा सा दूर में, अविदूरे यानी कि ज्यादा दूर नहीं है, विदूरे मतलब बहुत दूर, अविदूरे मतलब बहुत दूर नहीं, थोड़ा पास में ही।
वो क्या ना, जो कि अपना घर ब्रजभूवः ब्रजभूमि अर्थात अपना घर से ज्यादा दूर नहीं, इस जगह में वो लोग जाते थे क्या ना, सह गोपालो दारकई, और भी बालक थे, वो सब कोई अपना चारयाम आसतु वत्सान, गोवत्सों को लेकर गोवत्सों को चारण कराने के लिए वो लोग जाते थे। और उसके साथ साथ खेलने के लिए भी जितना भी पैराफर्नालिया है, जितना मटेरियल्स है, उसको भी ले जाते थे। नाना क्रीड़ा परिच्छदो, तैयार होके जाते थे कि थोड़ा गोवत्स को छोड़ देंगे, वो लोग घास खाएंगे, इधर उधर विचरण करेंगे, यमुना में पानी पियेंगे और इधर खेलेंगे, जिस प्रकार हम लोग कालिया दमन लीला में देखते हैं कि गैया को छोड़ दिए, वो लोग घास खा रहे हैं, यमुना के पानी पी रहे हैं, फिर यमुना का पानी पीकर हम्म, वो बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर कृष्ण ने उनका दिव्य शक्ति से उनको जीवित करते हैं। और फिर वो लोग बैट बॉल लेके जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ, या बॉल लेके फुटबॉल खेलने के लिए, कुछ भी हो। तो बॉल जब यमुना नदी में चले गए तो लाने के लिए किसको भेजा गया, कृष्ण बोले कि मैं जा रहा हूँ, और इसी बहाने में कालिया को वहां से भगाए, यमुना से। हाँ। तो इस प्रकार जितना भी खेलने का सामग्री है सब लेकर जाते थे। कहाँ ना, घर से थोड़ी दूर में, जो जहाँ घास रहता था, नदी के तट पर मत्स्य चारण के लिए जाते थे। क्वचित वादयतो वेणुं क्षेपणैः क्षिपतः क्वचित्, क्वचित् पादैः किङ्किणीभिः, क्वचित् कृत्रिमगोवृषैः, विषायमानो नर्दन्तौ युयुधाते परस्परम्, अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुं चेरतु प्राकृतौ यथा। तो क्वचित, कभी कभी कृष्ण और बलराम अपनी बांसुरी बजाते, कभी वृक्ष के फल गिराने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते, और कभी पावों के घुंघरुओं के बजते रहने के साथ साथ वो बेल तथा आमलकी जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी कभी वो अपने ऊपर कंबल डालकर गौवों तथा बेलों की नकल उतारते और जोर जोर से शब्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते। कभी वो पशुओं की बोलियां की नकल करते। इस तरह वो दोनों सामान्य मानवीय बालकों की तरह खेल का आनंद लेते। तो ऑल द टाइम दे यूज्ड टू एंजॉय। इसी प्रकार से आनंद लेते थे। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ कचित वादय तो वेणु, कभी कभी वेणु अपना बंसुरी बजाते थे। फिर क्षेपणाई क्षिपत क्वचित, तो कभी कभी क्या करते थे ना, फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते थे इस तरह से। कभी कभी पैरों में जो नुपुर घुंघरू बंधा हुआ था, किंकिनी भी नुपुरों का शब्द में वो नृत्य करते थे। और कभी कभी कृत्रिम गो वृषई, यानी कि कृत्रिम रूप में वो गाभी और वृष हो जा बनते थे। और विषय मानो निर्दंतो,
अर्थात जिस प्रकार हम लोग कभी कभी बचपन में ऐसा करते थे, कभी कोयल हुआ, जब वो लोग हाँ आवाज निकालते हैं, तो हम लोग भी उसी का आवाज का नकल करते हुए उनको बुलाते थे। तो उसी प्रकार कृष्ण बलराम आदि जो गोप बालक हैं, वो भी इस प्रकार से आवाज करते थे, पशुओं का अनुकरण करते हुए। और इसी प्रकार धनी, वो लोग क्या करते हैं, परस्परम अनुकृत ऋतु जंतु चेरतु, इस प्रकार विचरण करते थे, और जंतु यानी कि पशु के जो ऋतई धनी था, उसको अनुकृत अनुकरण करते थे, डुप्लीकेट करने का कोशिश करते थे। हाँ, और जो कि प्राकृतो, साधारण बालकों की जैसी ये लगता है कि ये लीला, पर ये दिव्य है। कदाचित जमुना तीरे वत्सांश्चारयतो स्वकै वयसै कृष्ण बलयोर जिघांसुर दैत्य आगमत्। फिर कदाचित, कोई एक समय है जहाँ की राम और कृष्ण जब खेलने के लिए गोवत्सों को लेकर यमुना के तट पर चारण कर रहे थे, गए थे उधर, तो उनको वध करने के लिए एक असुर आकर पहुंचे। कदाचित जमुना तीरे, जमुना के तट पर किसी एक दिन ऐसा असुर आकर पहुंचे हैं। कदाचित जमुना तीरे वत्सांग, अर्थात जहाँ की गोवत्स का चारण करते थे, चारय तो जहाँ चारण करते थे वहाँ, हाँ, कृष्ण और बलराम, उनको कृष्ण सब कुछ पता है, बलराम कृष्ण को सब कुछ पता है अभी क्या होने जा रहे हैं, क्या होने वाले हैं। हाँ, तो फिर एक दैत्य जिघांसु उनको वध करने के लिए, वध करने की मनोवृत्तियों को लेकर फिर वहां आकर पहुंचे, आगमत। और जब उधर आके पहुंचे, तो फिर कृष्ण को पता चला। तो कभी कभी ऐसा होते हैं कि कोई असुर आते हैं और फिर अपना हानि करने के लिए, क्षति करने के लिए ऐसे फ्रेंड मिल जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ बत्सासुर आए और जितना भी गोवत्स था उनके झुंड में वो मिल गए, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन गोवत्स हैं और इनके बीच कौन असुर हैं। तो जो इस प्रकार की असुरिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, पर दूसरों को भी पता चल रहे हैं कि ये गलत काम मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा, ऐसे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो किसी को पता नहीं है, मेरा दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये आसुरिक व्यक्ति, अर्थात यहाँ जो वत्सासुर के बात है, जो दैत्य के बात यहाँ किया जा रहे हैं, तो उनको
ये ज्ञात नहीं कि मैं वहां जाने के बाद हमको कोई पहचान सकते हैं। वो कृष्ण को हत्या करने के लिए इधर आए और उन्हीं का झुंड में मिल गए। तो इसी प्रकार स्टिल इवन ऑफ प्रेजेंट डेज, आज के दिन में भी ऐसे देखते हैं हम लोग, क्या ना कोई ऐसा आसुरिक लोग हमारे भक्तों के बीच में भक्तों के रूप में मिल जाते हैं, और पता नहीं चलता कि कौन भक्त हैं और कौन ये भक्त रूपधारी असुर हैं। जिस प्रकार यहाँ वत्सासुर के रूप में, हाँ, वो सारा वत्सों के बीच मिल गए, किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर इसी प्रकार से कभी कोई असुर एज ए फ्रेंड आकर मिल जाते हैं, और फिर कभी कभी ऐसे भी होते हैं, कभी कोई देवता आकर वो असुरों जैसे हरकतें करने लगते हैं, जो कोई मित्र आकर, कोई दोस्त आकर असुरों जैसी हरकतें करते हैं। जैसे कि हम लोग कृष्ण लीला में देखते हैं देवराज इंद्र को। वो भगवान का सेवक है, भगवान ने उनको अपॉइंट किए किंग ऑफ द हेवन। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ बत्सासुर तो आए थे सिर्फ कृष्ण को हत्या करने के लिए, लेकिन देवराज इंद्र सारे ब्रजवासियों को हत्या करने के लिए आए थे। वज्र विद्युतों के साथ जो बारिश दे रहे थे, उन्होंने सोचा सारा ब्रजवासी उनका तो हो गया सत्यानाश, सिर्फ कृष्ण को नहीं। और यहाँ बत्सासुर आए, तो ये जो इंद्र का लीला है उनका कंपैरिजन में वत्सासुर का जो मनोवृत्ति है थोड़ा अच्छा है, क्योंकि वो आए सिर्फ कृष्ण को हत्या करने के लिए और बाकी ब्रजवासियों को कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन देवराज इंद्र तो सारा ब्रजवासियों को हानि पहुंचाने के लिए तत्पर हो गए थे। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाते हैं। और जब इस प्रकार वत्सासुर आए और उन सब का झुंड में मिल गए, तो फिर भगवान ने देखा, तंग वत्स रूपिणं वीक्ष्य वत्स यूत गतं हरि दर्शयन् बलदेवाय तनैर्मुग्ध इवासदत्। तम वत्स रूपिणं वीक्ष्य, जब उनको वीक्ष दर्शन किए, उस वत्स रूप धारणकारी जो असुर हैं, वत्स यूथ गतम, और वो असुर गोवत्सों के बीच प्रवेश किए थे। और फिर हाँ, दर्शयन बलदेवाय, भगवान हरि उनको दर्शन किए, फिर बलदेव को इशारा किया। हाँ, और असुर को लगा कि मैं तो इनके बीच आ गया तो हमें किसी को पता नहीं चलेगा, और कृष्ण को पता चला, और कृष्ण बलदेव को इशारा किए। तो इस प्रकार से उन्होंने भी एक्टिंग किया ताकि उनको पता ना चले, कि हम लोग को पता चल गया कि वो असुर हैं। फिर धीरे धीरे उनके पास जाकर पहुंचे। तो भगवान भगवान को यहाँ हरि बोलकर संबोधन किए गए हैं, जो कि हरि यानी जो हरण करते हैं।
तो यहाँ उन्होंने पुतना का हरण किए, शकटासुर तिनावर्तासुर का हरण किए, उनका प्राण को हरण किए, और फिर यहाँ वत्सासुर को उनका प्राण हरण करने वाले हैं। ये एक हरि है। और एक हरि जो कि वो क्या हरण करते हैं, भक्तों की जो दुर्गति है, भक्तों की जो कष्ट है, भक्तिमय जीवन में जो बाधा है, उनको हरण करते हैं। जो भगवान की चरण में आश्रय लेते हैं, उनका जमा हुआ पाप को वो हरण कर देते हैं। तो वैसे भगवान श्री हरि और अ, और एक तरफ से अगर देखा जाए, वत्सासुर, उसका पहले का जमाने में मूर नामक जो दैत्य हैं, उनका पुत्र था प्रमिल। वो प्रमिल, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आकर पहुंचे। देवताओं के साथ युद्ध हो रहा था। युद्ध के बाद वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आकर पहुंचे और देखे कि वहां कामधेनु गाय है, और उस कामधेनु गाय को वो अपना पास रखने को चाहा, लेकिन वशिष्ठ ऋषि देने को राजी नहीं हुए। तो फिर उन्होंने एक प्रकार जबरदस्ती करने लगे। तो फिर उनको अभिशाप दिए कि तुम 100,000 साल तक ऐसे गोवत्स बनकर रह जाओगे। तो फिर उनको ऐसा असुर का शरीर मिला। वैसे है ही दैत्य, था ही दैत्य। फिर जब ऐसे शरीर में गए, तो फिर उन्होंने क्षमा मांगे। तो फिर वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि ठीक ठीक है, तुमको भगवान जब यहाँ आएंगे द्वापर के अंत में, तुमको उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार जो प्रमिल था, वो उनका जो दुख है, उनका जो कष्ट है, इस प्रकार एक आ, वत्स के, गोवत्स के शरीर में इतना साल से वो है। तो भगवान प्रकट हुए हैं उनको, उनका कष्ट को निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए। तो भगवान श्री हरि असुरों का भी जो दुख है, उनको भी हरण कर लेते हैं, सिर्फ भक्तों का दुख को नहीं। इसलिए भगवान को करुणा सिंधु कहा जाते हैं। तो ऐसे जो वत्सासुर फिर उनका समक्ष आकर पहुंचे कृष्ण बलराम के पास, और उन्होंने बताया, तंग वत्स रूपिणं वीक्ष वत्स यूथ गतंग हरि। वो असुर जब गोवत्सों के बीच प्रवेश किए, तो भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण दत्सयन उनको देखा था, और बलदेवाय सनहि मुग्ध इव। तो बलदेव को दिखाए थे, और इस प्रकार से दिखाए ताकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उनको पता चल गया। तो फिर बलदेव देखे और इशारा किए, और ताकि उनको कुछ पता ही नहीं है कृष्ण और बलराम को, इसी प्रकार बिहेव कर रहे थे। गृहीता पर पादभ्यं सह लंगूलम अच्युतः भ्रामयिता कपिथग्रे प्राहिनो गदजीवितम् स कपित्थैर्महाकायः पत्यमानैः पपातः।
उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वो असुरों के पास धीरे धीरे जाकर पहुंचे। वो इस प्रकार से छल कर रहे थे कृष्ण कि उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि, हाँ, कि उनको पता चला कि कोई असुर आए हैं बोलकर। तो फिर इसी तरह से उन्होंने धीरे 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 वो असुर के पास जाकर पहुंचा, वत्सासुर के पास। और जाकर उनका जो पीछे का पैर है और लेज, पूंछ, उनको पकड़ के, हाँ, ऐसे घुमाया, जोर जोर से घुमाया, जब तक उनका प्राण निकल ना जाए उस शरीर से। तो फिर घुमाते हुए, घुमाते 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 एक वृक्ष के ऊपर फेंक दिए। और उनका शरीर का, वत्सासुर का शरीर का जो भार है, उसमें वृक्ष भी गिर पड़े। और उनका शरीर भी उधर, वत्सासुर का शरीर भी उधर गिर पड़ा। हाँ। तो फिर इसी तरह से वत्सासुर को उद्धार किए, उनको इस प्रकार से दंड प्रदान किए। और वो क्यों आए थे? कष्ट कंस के साथ योजना बनाए। हाँ, ताकि कृष्ण बलराम को किस प्रकार से हत्या किया जाएगा। तो फिर इस तरह से ये लीला समाप्त होते हैं इधर। फिर अगला दिन हम लोग दूसरा लीला को स्मरण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप में से अगर किसी का कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, या जो यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप, कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको लेकर हम लोग अगला दिन चर्चा करेंगे आपके सवालों को लेकर। हरे कृष्ण।